4 वर्ष का तप माता पार्वती जी देने को तैयार है, पर श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के पुण्य को, केवल एक बेलपत्र के पुण्य को घड़ियाल मगर लेना, केवल एक बेलपत्र का पुण्य। और बहुत प्रबलता रखता है महाराज जी, आप अपने स्मरण में ये बात रखें सभी। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और श्रावण के महीने में जम के बोलो 2 लोटा जल, आखिर क्या है इसका पुण्यता? 1 लोटे जल की पुण्यता आपके लिए है, और दूसरा जो लोटा है कभी किसी जीव को, कभी किसी परिवार बंधु सखा जो कोई भी हो परिवार आदि में, और उनको कोई तकलीफ है तो अपने 1 लोटे जल का पुण्य आप उसको दे सकते हो। श्रावण के महीने के जो 2 लोटे जल आपने समर्पित करे हैं, उसका 1 लोटा जल का पुण्य आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास में वो एक्स्ट्रा पुण्य है। आप तब साधना माता पार्वती जी ने करी, 1 बेलपत्र का पुण्य माता पार्वती जी ने दे दिया। जैसे ही पुण्य दिया तभी मगर तो चले गया, पर वो बालक में से स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, मेरा शिव प्रकट हो गया, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, रिटर्न बड़ा रिटर्न, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरे शिव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा सुनो पार्वती, दुनिया के कई संसार के मनुष्य अपने पुण्य को एकत्रित करते हैं पर देते नहीं हैं। नेत्र बंद कर कर बैठ गए, साधना कर कर बैठ गए, साधना करने बैठ गए, माला पकड़ कर बैठ गए, पर कभी परमार्थ का कार्य नहीं करा। पार्वती तुमने तप साधना के साथ में एक परमार्थ का कार्य करा, एक छोटे से बच्चे के प्राणों को तुमने बचाया, इसलिए ये शंकर तुम्हें स्वीकार करता है और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, क्योंकि एक परमार्थ का कार्य तुमने करा, इस बच्चे को श्रेष्ठता प्रदान की। आज कितना शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा आज के समय में कितना कितना परमार्थ का कार्य कर रही है। जरा विचार करिए, कहीं किसी के 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई